RSA, यानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रशिया, नहीं सॉरी RS अग्रवाल ज्योग्राफी चलती रहती दिमाग में थोड़ा। RS अग्रवाल स्टार्ट कर रहे हैं, राधे श्याम अग्रवाल जी। एक्सरसाइज है 3C, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। देखो कैसे पता चला कि सर ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है यहाँ पर 2, तो ये बता देता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें अपना स्टेटमेंट लिखना है एज इट इज, ये लिखा। फिर तुम देखते हो दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा किस फॉर्मेट की होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट की होती है, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब तुम एक चीज नोटिस करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर? a, x का कोएफिशिएंट b, और ये c क्या होता है? ये c बहुत ही ज्यादा c है, यानी कांस्टेंट है, बहुत बड़ा वाला कांस्टेंट है ये, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करो। अब मैं तुमसे पूछूं a की वैल्यू क्या है तो क्या बोलोगे? वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है? 11, और c की वैल्यू क्या है? 30। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 30 है, ठीक है? तो ये तो तुमने जाना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, और ये a b c हमें मिल कहां से रहे होते हैं। क्लियर है? ओके, अब हमको इसको करना है फैक्टराइज, तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन के लिए हमें इस कांस्टेंट नंबर को पकड़ना होता है, स्टेप नंबर 1 इसके 2 फैक्टर करने हैं। क्लियर है? अब जब 2 फैक्टर करने हैं इस तरह से कि इसके जो पीछे वाला साइन है, कौन सा साइन है यहाँ पर? प्लस। प्लस करने पे मुझे नंबर मिले 11, तो मुझे पता चल रहा है कि वो फैक्टर कौन से? 6 और 5। देखो अभी तुम 9th में हो तो तुम्हारे पास नंबर भी छोटे हैं, तुम 10th में जाओगे तो नंबर हजारों में पहुंचेंगे, हंड्रेड्स में पहुंचेंगे। 5 मुझे फैक्टर पता चल गए। जिनको ये ना समझ में आया कि सर ये फैक्टर ढूंढते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, अपने मन में एलसीएम कर रहे होते थे। 2, 15, 3, 5, 5, 1, 3 2 जा 6 और 5। इस तरह से तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे खुद से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इनका इनका मल्टीप्लाई, इनका इनका मल्टीप्लाई, कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा जो तुम्हें फैक्टराइज करके दे देगा। फिलहाल मुझे फैक्टर पता थे 6 और 5। सबसे बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे तो पहला फैक्टर क्या आएगा? 6, दूसरा फैक्टर क्या आएगा? 5। यहां पर क्या लिखा है? एक्स प्लस 30। आगे सॉल्व करते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 30। अब बच्चों दोनों में कॉमन निकालना होता है, 2 टर्म्स इधर है 2 टर्म इधर है, कॉमन निकालो। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? अंदर क्या बचेगा? दोनों में क्या कॉमन है? और क्या बचेगा? ये मेरा आंसर, ठीक है? x प्लस 6 x प्लस 5। क्लियर है क्या? तो ये इसके फैक्टर निकल गया है। अब सुनो, हमको कैसे पता चले, अगर तुमको कभी प्रूफ करने के लिए बोले कि प्रूफ करो कि ये फैक्टर जो है इसके सही है, तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं तो बहुत ध्यान समझना। यहां पे जो फैक्टर्स निकलते हैं, अगर मुझे ये पता करना है कि ये सही सही इसके फैक्टर्स है या नहीं है, अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो मैं तुमसे, तो इसको ऐसे समझो, मैं तुमको लिखूं 6, मैं बोलूं बच्चों इसके फैक्टर बताओ, कितना आसान है, 1 2 3 और 6। ये 4 नंबर ऐसे थे जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करके जा रहे हैं। बच्चों जब भी हम इसके फैक्टर से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता था? 0 बचता था। इसका मतलब अगर मैं इस संख्या से इससे इसको डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इससे डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तभी तो ये प्रूफ हो पाएगा कि इसके फैक्टर है। लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक थ्योरम लगाते हैं जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। वो अपने सिलेबस में नहीं है, हट गई एनसीईआरटी से। एक काम करेंगे, देखना, x प्लस 6 को सीधे क्या कर देंगे? 0 के ही इक्वल कर देंगे। तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? और -6 उठा के हम यहां पे रफ में रख लेंगे, ध्यान से सुनो। -6 का स्क्वायर 36, -6 प्लस 1 इंटू 1 माइनस का 66, और इधर कितना लिखा था? प्लस का 30। 36 और 30 कितना हो जाएगा? 66 माइनस 66 कितना आ जाएगा? 0। देखो बन गया ना रिमाइंडर 0। इसका मतलब अगर मैं x प्लस 6 का ये जो -6 है उठा के इसी क्वेश्चन में रख दूं तो मेरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये जो फैक्टर निकल के आया वो 100% क्या है? सही है। तुम लोग अपने आप से वेरीफाई करो एक बार, x प्लस 5 बराबर 0 कर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x प्लस 5 बराबर 0 लिखा था, x बराबर क्या आ जाएगा? -5। हैव यू डन इट? ओह माय गुडनेस। तो सुन के लिखा था 55 -55, बेवकूफ।
x इज इक्वल्स टू -5, यहां पे पुट करो बच्चों, -5 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -5, ये हर बार नहीं करना, मैं सिर्फ पढ़ाना था बेसिक से तो इसलिए बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस का 55, ये हो जाएगा 30, 30 और 25 कितना होता है 55, -55 0। इसका मतलब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे 28 स्लाइड्स में, तो उसमें जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, हम उसको ग्राफ में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यार हमारा आंसर सही है कि गलत। क्या ये तरीका समझ में आया? लेकिन ये दिखाना नहीं होता है बच्चों, है ना, ये करना नहीं है। ये तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि बच्चों ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर क्यों है, क्यों हम इसको कह रहे हैं फैक्टर है, या चैप्टर में क्यों लिखा है कि फैक्टराइज करो, पहला क्वेश्चन क्यों लिखा था कि फैक्टराइज करो। ये फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं कि अगर हम इनको इस इक्वेशन से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या दे देंगे, 0। ठीक है, अब बार बार ये प्रूफ नहीं करना है तुमको, जब कभी लगे कि हमने सही किया कि गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। एक बार अपने आप से ट्राई करो तुम लोग। देखो यहां पर लिखा था 32, हमें कांस्टेंट नंबर 32 को पकड़ना था, मुझे दिख रहा था 32 के दो फैक्टर 16 और 2, रफ में सबने कर लिया था एलसीएम लेकर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32। तुम लोग डायरेक्ट मत करना कभी भी, क्योंकि तुम माइनस जब होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, हमें हमेशा अपनी जिंदगी से किसको बाहर करना है, x को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 16, यहाँ पर x को नहीं बाहर कर सकते, किसको बाहर करेंगे, 2 को। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 16, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 16, और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। दिस क्वेश्चन वाज सुपर इजी, है ना। ओके, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो कुछ इसी टाइप के पैटर्न चल रहे हैं, अंडर रूट वाले भी धीरे धीरे आएंगे। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब देखो 69 के फैक्टर करो, जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 20। मैंने तो बताया था हमेशा याद रखना, कांस्टेंट के पीछे जो साइन होता है हमें उस साइन को देखना है। तो यार ये तो बड़ा आसान है। देखो कोई नंबर बनता है क्या ऐसा? पॉज कर दिया। मुझे पता था 69 के दो ही फैक्टर है, एक तो 23 और दूसरा है 3। ओके, तो सबसे पहले बड़ा फैक्टर लिखा जाता है सॉल्व करते वक्त, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 माइनस 3x माइनस का 69, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 23x, ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 69। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, वही x प्लस 23, दोनों में क्या कॉमन है 3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 23। जिसको नहीं पता वो चीज ध्यान से समझे, जो नंबर अल्फाबेट कांस्टेंट इधर लिखा होता है सेम उधर होता है, और कभी ऐसा हो रहा हो कि इधर तुम्हारा कुछ अलग लिखा हो और उधर कुछ अलग आए, तो समझ जाना कि तुम कुछ गलत कर दिए हो। हमेशा दोनों कॉमन, तभी तो कॉमन निकलेगा बाहर। x प्लस 23 यहां पर आ गया और x माइनस 3 यहां पर आ गया, और ये मेरा आंसर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। ओके, अब फैक्टर 150। अब सारे बच्चे इधर नजर करेंगे जरा, 150 के फैक्टर मुझे दिख गया 25 और 6, क्योंकि 25 की टेबल में साफ साफ आ रहा था। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि साइन पीछे क्या लगा है, माइनस। इसका मतलब मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको माइनस करने पर 19 आता हो। अब तो मेरी बात समझ चुके हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 6 x माइनस 150। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 6x माइनस का 150। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, अंदर क्या बचेगा 25। दोनों में कॉमन दिख रहा है 6, अंदर क्या बचेगा x प्लस 25। देखो जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, साइन की तकलीफ हो गई है, देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस से क्या मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे होते कि सर हम यहाँ माइनस ही लेंगे क्योंकि हम तो कसम खा के बैठे हैं, तो अगर तुम पीछे चलती तो माइनस माइनस क्या हो गया होता, प्लस। इसका मतलब तुमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और वैसे भी ट्रिक नंबर 2, जो इधर बचा है वही तो उधर बचेगा ना। x प्लस 25 दोनों में कॉमन है और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। देखो अंडर रूट वाले दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला अंडर रूट, जब अंडर रूट का टर्म मिडिल में गिवन, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx में b की वैल्यू अंडर रूट में गिवन है। और जो दूसरा अंडर रूट टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें कांस्टेंट नंबर अंडर रूट में होता है। तो ये कौन सा है, ये पहला टाइप है। जो पहला टाइप है उसमें अंडर रूट कहां पर है, बीच में। ये जो बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बीच वालों के तरीके सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इसी को पकड़ना है, 24 को। 24 के फैक्टर करने हैं, लेकिन हमको लिखने का एक ट्रिक पता है।
फैक्टर ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे क्योंकि अंडर रूट में ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इधर कितना लिखा हुआ है अंडर रूट में टर्म अंडर रूट 3 है, तो एक अंडर रूट 3 हम इसको दे देंगे और एक अंडर रूट 3 हम इसको दे देंगे अपने मन से पहले ही। इसका मतलब जो अगला क्वेश्चन आता अगला वाला, ये अगर तुम 60 को लिखते तो पहले अंडर रूट 6 लिख देते और दूसरे वाले को भी अंडर रूट 6 दे देते। क्या ये बात क्लियर है? स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जो कांस्टेंट लिखोगे और जो फैक्टराइज करोगे तो अंडर रूट वाला टर्म दोनों को पहले ही दे दोगे। क्लियर है ये? सर अब बात आती है बाकी के फैक्टर क्या बनेंगे। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है? 3 में किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दे कि 24 हो जाए? समझ गए तुम? किसका मल्टीप्लाई कर दे? 8। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढ लो जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। 4 और 2, बस तुमने पकड़ लिए फैक्टर। जो बड़ा नंबर वो पहले वाले को दो, दूसरा नंबर दूसरे वाले को दो। मेरे फैक्टर तैयार। देखना बच्चों, 4 रूट 3 लिखा है और 2 रूट 3 लिखा है, माइनस करने पे कितना आता है? 2 रूट 3 आता है। और 4 रूट 3 लिखा है, 2 रूट 3 लिखा है, फैक्टराइज मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? देख लो वो भी, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20। मुझे मेरे फैक्टर्स पता चल गए। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना, वैसे वीडियो पे चले है, पॉज करके भी देख लेना आराम से। फिर से देखो 24 लिखा हुआ था, तो सबसे पहले कांस्टेंट नंबर लिखोगे, 45 डिग्री पे 2 एंगल मारोगे, उसके बाद रूट 3 दोनों को दे दोगे। दे दिया? समझ में आ रहा है? रूट 3 दोनों को दे दिया। फिर तुम जाओगे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है? 3। किस संख्या का मल्टीप्लाई कर दे कि 24 मिल जाए? तुम बोलोगे सर 8 का मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें 8 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर बची हुई संख्या आ जाए। कितना? 2। तो वो फैक्टर क्या था? 4 और 2। तो पहले वाला नंबर बड़ा पहले को दे, छोटा दूसरे को दे दो। मुझे फैक्टर पता चल गया। अब मुझे फैक्टर जब पता चल गया तो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद वापस आ जाओ, यहां पर ये लिखा, ब्रैकेट लगाया, 4 क्या था? ये रूट 3 प्लस कितना है? 2 रूट 3। आगे क्या लिखा है? x माइनस 24। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 2 रूट 3x माइनस का 24। कॉमन लेते वक्त ना बड़े ध्यान से देखना है। लिखा, फिर क्या लिखेंगे? हमारा पहला फैक्टर 4 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3, उसके बाद x आएगा, फिर माइनस का 24 आएगा। इतना क्लियर है? यहां साइन माइनस से क्यों आया? जो साइन यहां पर होता है वही साइन यहां पर होता है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 रूट 3 इंटू एक्स माइनस का 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस का 24। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। क्या बचेगा? x प्लस 4 रूट 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? अब सुनो, जिनको ये लग रहा है कि 2 कॉमन है, देखो हम 2 निकाल क्यों नहीं सकते? देखना जरा, 2 अगर निकालोगे तो देखना क्या बचेगा? अंडर रूट 3 एक्स माइनस का 12। भाई इधर देखो क्या लिखा और उधर देखो क्या लिखा है, मतलब हम 2 तो नहीं निकाल सकते। क्यों? मैंने क्या सिखाया है? जो टर्म इधर लिखा हो वही सेम टर्म उधर लिखा होना चाहिए। तो अब हमें यहां पे करनी पड़ेगी थोड़ी कलाकारी। देखना कैसे करेंगे। मुझे यहां से 2 रूट 3 एक्स माइनस 24 में से क्या निकाल लो? रूट 3 को बाहर निकालो। किसको निकालेंगे? तो अंदर देखो क्या बनेगा, और इसमें निकालो 2 रूट 3 को। देखना 2 रूट 3 को बाहर निकाला, जैसे 2 रूट 3 को बाहर निकालोगे एक्स बचेगा। देखो एक्स दिख गया ना? कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि सर 24 में से अगर 2 रूट 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखो, गुड, देखते हैं। 24 में से हमको डिवाइड करना था किससे? 2 रूट 3 से। कलाकारी देखना जरा बच्चों ध्यान से। 2 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, 12 अपॉन रूट 3 बचेगा। इस 12 को क्या लिख सकते थे तुम? 3 इंटू 4 अपॉन रूट 3। इस 3 को क्या लिख सकते थे? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 4 अपॉन रूट 3। 3 को लिखा जा सकता है ना, रूट 3 इंटू रूट 3। इससे पता क्या फायदा हुआ? देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया? 4 अंडर रूट 3। देखो यही तो था, इधर 4 अंडर रूट 3, यहां पे बचा रह गया 4 अंडर रूट 3। दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 4 अंडर रूट 3 और अरे हाँ ठीक, माइनस प्लस माइनस हो गया, x प्लस 4 रूट 3 और दूसरा क्या बचेगा? x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, x हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तो मैं तुम्हें उसकी हैक बता रहा हूँ, हैक नंबर 2। लेकिन स्टेप यही है, मेथड यही है, याद रखना। अब सुनो, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। वीडियो में तो सब तुम्हें मिल ही जाएगा। देखो, मान लेते हैं कि तुमको ये तो पता चल जाएगा ना, इसमें से कॉमन आसान है। पहले वाले से कॉमन हमेशा आसान होता है।
क्योंकि हमने क्या बताया, x को निकालना सबसे आसान है अपने जीवन से। x प्लस 4√3 बचेगा। लेकिन यहां बड़ी तकलीफ होगी हमें, क्योंकि अब हमारी लाइफ की दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गई है। पहली इनिंग से x निकल चुकी है, लेकिन निकल चुका है, यहां पे नहीं निकल रहा है। अब सुनो, हाँ लेकिन यहाँ x ही नहीं है ना इसके पास। चलो देखो बच्चों, एक चीज तो तुम्हें पता है ना कि जो भी उधर कॉमन बचेगा यही बचेगा, तो हम पहले लिख दे रहे हैं, लिख दिया। ठीक है, जो भी कॉमन निकलेगा तो यही ना, कुछ भी हो जाए, बस यहां तक गलत मत कर देना, यही लिख दो, वहां पे भी और गलत कर दो। बस ये सोचो x कब बचा होगा, जब पीछे से क्या निकला होगा, 2√3, साइन लेके क्या निकला होगा, माइनस, खत्म। ठीक है, जब तुम्हें अंडर रूट वगैरह खेलना नहीं आ रहा है तो जो इधर लिखा है उठा के उधर लिखो, बस याद रखना दिमाग तुम्हें इस जगह लगाना है, इस जगह पर। तो मेरा आंसर फिर से आ जाएगा x प्लस 4√3 और x माइनस 2√3। अब इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वापस एक सिंपल क्वेश्चन मिला। ओके, इसको अब ट्राई करो, तुम लोग अपने आप से लगाओ। चलो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, मुझे फैक्टर पता चल गया 120 का 12 और 10। अब हम लोग यहां पे जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 12 प्लस 10 x प्लस 120 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x माइनस का 10x प्लस 120। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहां पर क्या निकालेगा, x माइनस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10, तो क्या निकलेगा, x माइनस 12, माइनस माइनस देखो प्लस होता है, यानी सही है, x माइनस 12 और x माइनस 10। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अपने अपने साइन चेंज करो जिनका गलत आ रहा है। अगर तुमने यहां पर प्लस का 10 निकाला होता, देखो जिन बच्चों ने प्लस निकाला है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस, लेकिन यार पीछे तो प्लस लगा हुआ था, तो हमें यहां से क्या निकालना था, माइनस का 10। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको फिर से मिल गया अंडर रूट, तो तुम्हारे सामने हैक लगी हुई थी 60 के दो ऐसे फैक्टर, अंडर रूट 6 पहले लिख देंगे। अब करो, देखो जैसे ही 60 लिखा था तुमने रूट और रूट ही देने पहले देख दिए। अब इसके पीछे कितना लिखा हुआ है, 7। बच्चों जब 6 और 6 का मल्टीप्लाई कराओ तो 6 आता है, √6 इंटू √6 6 आता है। 6 में कितनी संख्या का मैं गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं कि 60 हो जाए, तुरंत तुम बोलोगे 10। अब इस 10 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए, 7, 5 और 2। पहला नंबर इसके साथ, दूसरा नंबर इसके साथ, 5 और 2। मुझे फैक्टर मेरे पता चल गए। तो अब हमारा इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 5√6 प्लस 2√6 x प्लस 60, x स्क्वायर प्लस 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60। कॉमन ढूंढ लो, x निकालो, तो x प्लस 5√6 जो इधर लिखा है, फिलहाल ऐसे कर लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5√6, लेकिन कॉमन निकलेगा क्या, 2√6। क्यों, हमें x लाना है तो x के पीछे का पूरा हटाना पड़ेगा, तो इससे तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि सर ये कहां से क्या हो रहा है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5√6 और क्या बच रहा है, x प्लस 2√6। दिस विल बी योर लास्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब ये लिखा हुआ है x प्लस 5√5x प्लस 30। स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप करो। बच्चों ने क्या किया होगा, पहला स्टेप 30 लिखा होगा, उसके बाद दोनों को फैक्टर दे दिए होंगे, √5 5, ये कितना बना देंगे, 5। किसका मल्टीप्लाई कर दे, 30, तो बोलोगे सर 6 का। 6 के दो ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने पे 5 आ जाए, 3 और 2। अब इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो, मुझे फैक्टर पता चल गया। x स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 2√5x प्लस 30। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√5। दोनों में क्या कॉमन है हमें नहीं पता, अंदर क्या बचना है, x प्लस 3√5, लेकिन x आ रहा था तो मतलब पीछे वाला निकलेगा बाहर, तो 2√5। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3√5 एक बार, और एक बार क्या निकलेगा, x प्लस 2√5। क्लियर है क्या? बहुत अच्छा, जिनसे हो गया वेल एंड गुड। अब आगे 14वें नंबर क्वेश्चन पे, यहां पे लिखा था 180 के फैक्टर करो और अपने आप करो। अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 क्या था फैक्टर, 18, 30 माइनस 6, एक्स माइनस का 180।
एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस का 180। दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 30, 6 कॉमन है, x माइनस 30, दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 30 और x प्लस 6। ठीक है, ये हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3x माइनस 6, तो क्या करोगे? 6 को ऐसे लिखोगे, फैक्टराइज करोगे, अंडर रूट 3 दोनों को दे दोगे। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना होता है? 3। इसके आगे किसका मल्टीप्लाई कर देगी? 6 हो जाए, 2 का। अब 2 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 1 आ जाए, 1, 2 और 1। मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है और माइनस करने पे 1 आ रहा है, तो एक बार हम इसको 2 दे देंगे और एक बार इसको 1 दे देंगे। आगे का स्टेप क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3 और माइनस का रूट 3, फिर x, फिर माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3x माइनस माइनस प्लस रूट 3x माइनस का 6, दोनों में क्या कॉमन है? x। अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 रूट 3, दोनों में क्या कॉमन है पता नहीं, लेकिन अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 रूट 3। x के पीछे का नंबर हटाना है तो क्या ले लेंगे यहाँ पर? प्लस का रूट 3। देखो प्लस माइनस माइनस यानी सही है। अब दोनों में क्या कॉमन होता है? x माइनस 2 रूट 3 और अंदर क्या बचेगा? x प्लस रूट 3। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सबको? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ, अब यहां थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैटर्न। अभी तक तो सब एक जैसे ढर्रे पे चल रहे थे, ये 40वां नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। देखो कभी भी तुमने देखा कांस्टेंट क्या कभी पहले लिखा रहता था? नहीं, है ना। कांस्टेंट नंबर हमेशा सबसे लास्ट में डालना है। इसका मतलब बस हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है, बाकी सब सही है। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 40। समझ गए सारे बच्चे? है ना। एक्स स्क्वायर पहले, अब देखो इसके पीछे साइन क्या है? माइनस। तो यार ये तो बड़ा तकलीफ देगा हमें। एक काम करते हैं, इक्वेशन से क्या कर देते हैं? माइनस को ही बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40। बस अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया ना पहले जैसा। अब इसके फैक्टराइज कर लोगे, इसके फैक्टराइज करना, आंसर जैसे मान लो कुछ भी आ जाए, इस तरह से कुछ लिखा होगा, साइन पीछे क्या लगा रहेगा? माइनस। बस इतना ही है। कभी कभी टीचर स्कूल में ये बताएगा, एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में पहले ही किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस का। तुम ऐसे भी कर सकते थे, इस मल्टीप्लाई बाई -1। इससे क्या होगा देखना, अभी इसका ये माइनस हट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40, लेकिन वही तो बना ना, देखो। तो चाहे तो तुम माइनस को बाहर रखो, अगर स्कूल में ये सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई बाई -1 पहले कर लो, तो तुम ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन बस मेथड पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, फैक्टर करना आता है। 40 को दो वैसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 3 आ जाए, करने पे 3 आता है, और 8 × 5 कितना होता है? 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे 133 लिखा है। फैक्टर करना ही सारा खेल है। 133 के दो फैक्टर जिसको प्लस करने पे कितना होता है? 26। तो 16 और 7 कितना होता है? 133 होता है क्या? नहीं, 112 होता है। 133 के फैक्टर क्या होंगे? 17 और 8। तो 17 + 8 कितना होता है? 25। हमें चाहिए 133। कोई बता सकता है? 133 सही है। 133 किसकी टेबल में आता है? 19 और 7। इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो 19 और 7 कितना होता है? 26, और 19 × 7 कितना होता है? 133। इसीलिए पापा मम्मी कहते थे टेबल अच्छे से याद कर लो 20 तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन फिर पीछे जैसा हो गया। हमारे पास 20 लिखा था, तो खोपचे में 20 ले जाएंगे और पहले कितना लिख देंगे? √5 दोनों के पीछे ये कितना हो जाता है? 5। किसका मल्टीप्लाई कर दे? 20 बचेगा 4 का। 4 के दो ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 3 आ जाए, 4 और 1। तो 4 और 1, तो मुझे दोनों फैक्टर पता चल गए, 4√5 और 1√5। सारी प्रॉब्लम जो है ना वो फैक्टर वाली, आगे का सब करने लग गए हो, तो इसीलिए तुमको 2x में केवल फैक्टर करना बता रहा हूं। तो वीडियो को 2x में लगाओगे तो देखो 24 लिखा हुआ है, माइनस करने पे कितना चाहिए? √2। तो हम पहले ही √2 दोनों को दे देंगे। √2 × √2 कितना होता है? 2। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए? 12। 12 के दो ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 1 आ जाए, 4 और 3। तो 4 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे, तो बन जाएगा 4√2 और 3√2। आगे बढ़ते हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 देखो बच्चों, 30 लिखा हुआ था। 30 फैक्टर करना है हमें, लाना क्या है? √2 इधर दे दिया, √2 इधर दे दिया। √2 × √2 कितना होता है? किसका मल्टीप्लाई कर दे कि 30 हो जाए?
15। 15 के 2 ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 2 आता हो, 5 और 3, इधर 5 लिखोगे, इधर 3 लिखोगे, 5√2 और 3√2। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में तुम देखो एक्स स्क्वायर के पीछे कोफिशिएंट लगा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे तो था। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे है। 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72। अब 72 के फैक्टर ढूंढो जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए, 17। 12 और 6 तो होता नहीं क्योंकि 18 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 और 8। 9 और 8 होता है 17 और 9 इंटू 8 होता है 72। क्लियर है क्या? फैक्टर ढूंढने में मिल गए, ढूंढने से तो कह देना 12 लिखा था, 24 इंटू 12 कितना होता है, फैक्टर क्या बनेंगे, 32 9 प्लस करोगे तो 41 हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 24x स्क्वायर माइनस का 32 प्लस 9x प्लस 12। तो यहां पे बनेगा 24x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 9x प्लस 12। दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 8x। अंदर क्या बच रहा है, 3x माइनस का 4। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस का 4। हमेशा याद रखना सेम कॉमन होने चाहिए। इधर बचेगा 3x माइनस 4 और 8x माइनस 3। ये बचेगा आंसर। ये था क्वेश्चन यार, आसान था। ठीक है, अंडर रूट का एक अब आखिरी टाइप बचा रह गया। तुमको मैंने याद है अभी तक जितने भी अंडर रूट के टाइप वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, अंडर रूट या तो हमेशा सबसे बीच में रहता था, है ना, याद है ना, अंडर रूट बीच में रहता था। अब अंडर रूट तुम्हें पहले दिखेगा या आखिरी दिखेगा, लेकिन बीच में नहीं दिखेगा। बीच वाले में जब अंडर रूट होता था वो थोड़ा सा टिपिकल होता था, जब साइड में हो तो आसान होता। देखते कैसे, यहां लिखा है, तुमने क्या पढ़ा है, हमेशा पहले इन दोनों का क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट का काम खत्म। देखना 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 तो क्या बचाएगा, 15। रूट 5 5 हो गया और इंटू 3 करोगे तो 15। अब तुम्हें फैक्टर किसके करने हैं, 15 के, कि माइनस करने पे कितना आ जाए, तो 5 और 3। ढूंढ लिया फैक्टर, कितना आसान था। लेकिन एक मैं बता दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा रूट 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 3x माइनस 3√5। दोनों में ओके, रूट 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3x और माइनस का 3√5। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x। तो अंदर क्या बचेगा, रूट 5x प्लस 1 बचेगा। अब यहां पे क्या कॉमन है, 3, अरे हाँ प्लस 5, सॉरी माई फॉल्ट, यहाँ पे प्लस 5 बच रहा है। अब यहां कलाकारी होगी, इधर नहीं, अब वहां ये नहीं रख सकते। क्यों, देखो जरा, इधर क्या लिखा है और भाई साहब उधर क्या लिखा है, ये कह रहे 3 निकाल दो, जरा निकालो। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा x और प्लस का वो रूट 5। और जरा इधर देखो, तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इन दोनों में पता है क्या कॉमन है, अंडर रूट 5। क्या कॉमन है, अंडर रूट 5x। अंडर रूट 5 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो क्या बचा रह गया, x प्लस रूट 5। वेरी गुड, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या दे देता है, 5 देता है। अब सुनो बच्चों, यहां पे क्या कॉमन है, 3। अंदर क्या बचेगा, x प्लस रूट 5। पता है ये मेरे दिमाग में कैसे आया था, ऐसा नहीं कि मैंने हैक लगाई, मैंने हैक लगाई थी यहां पर। इन दोनों में जो सिंपलेस्ट कॉमन था, जब बाहर निकाला तो अंदर देख रहा था ये बच रहा था, तो मैं समझ गया था कि अंदर इस तरफ भी वही आएगा, है ना। फिर वही मैंने कॉमन निकाल दिया। ओके, अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस रूट 5 और क्या बचेगा, रूट 5x माइनस 3। नोट मत करो, आगे बढ़ते बाद में देखना तुम लोग अपना करना। ओके, ये देखो क्वेश्चन आया, फिर से हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई पहले खोपचम कर लेंगे। 2√3 इंटू 5√3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 30। 30 के 2 फैक्टर जिसको माइनस करने पे कितना आता हो, 1। कोई ऐसा है क्या, 6 और 5, 6 में से 5 करोगे तो 1 आता है, 6 5 30 होता है। लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, 2√3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 5√3। क्लियर हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, अभी तो मुझे फिलहाल इधर से कॉमन निकालो तो पहले मुझे पता चलेगा। 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, x प्लस रूट 3। इसका मतलब यहाँ जो भी कॉमन हो अंदर क्या बच रहा होगा, x प्लस रूट 3। अबे x निकालने के लिए तुमको यहाँ पे क्या निकालना होगा, 2√3x। समझ गए ना हैक। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस रूट 3
और 2√3x माइनस 5। क्लियर है क्या? यस सर। अभी तक जो वो वाले क्वेश्चन होते थे हम लोग इधर कॉमन निकालते थे और हैक उधर लगाते थे। इस वाले में हैक इधर लगा रहे हैं और मतलब कॉमन इधर निकाल रहे हैं और हैक इस तरफ लगा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई थोड़ी? ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 37। ओके, ये बीच में कॉमन लिखा है तो भाई ये बीच वाला हो गया। अब देखो यहां पर 2 और इधर 7, 2 7 जा। एक चीज है तो बताओ, पेपर में क्या होता है ना, हम लोग टाइम बाउंडेशन होती है, नर्वसनेस की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और तुम सारा दिमाग लगा देते हो इसके फैक्टर ढूंढने। क्या तुम 2 के ऐसे फैक्टर ढूंढ सकते हो जिसको प्लस करने पे 2√14 आ जाए? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। कौन है यार कि तुम 2 के फैक्टर ढूंढने लग जाओ तो कभी जीवन में नहीं आएगा। तो 2 7 जा कितना होता है? 14। तो पहले मैं 14 लिखूंगा और दोनों को क्या दे दूंगा? बराबर बराबर। √14 इधर भी और √14 इधर भी। √14 कितना होता है बच्चों? 14। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे कि 14 ही आ जाए? तो बोलोगे सर 1 का। 1 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करने पर 2 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो। तो 1 और 1, तो इसके पीछे भी 1 गया और इसके पीछे भी 1 गया। 1 और 1 को दिखाते तो है नहीं, उसको छुपा लो, यानी मेरे फैक्टर यही रहेगा √14 √14। ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप करो, फिर खत्म। इधर देखो, इधर 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 देखो, जिसको नहीं आया। 5 × 3 कितना होता है? √5 × √5, ये कितना बन गया? 75 के 2 ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने पे 20 आता हो। कितना? 15 और 5, 15 5 20 और 15 × 5 75। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब यहां पे आ जाओ। √3 × √3 3 × 8 24। 24 को 2 ऐसे प्लस करने पे 2 आ जाए। 8 और नहीं, 24 को 2 फैक्टर ढूंढो। 8 और 3 नहीं हो सकता, 6 और 4, 6 4 10 और 6 × 4 24। क्या ये वाला नहीं आया था? चलो फैक्टर तुम्हें कर लिए थे 15 और 5, तो यहां पर लिख लेते हैं और यहां पर आ जाएगा 15x + 5x + 3√5। चलो क्या कॉमन निकल रहा है? 5x निकल रहा है, 5 और x निकल रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा? √5x + 3, ये तो बच रहा है। √5x + 3 इधर लाना है मुझे, √5, तो √5 ही तो निकलेगा। तो यहां पे क्या बचेगा? √5x + 3। ब्रैकेट में क्या लिखा है? 5x + √5। मैंने बता दिए। ओके, अब ये टाइप आया भाई, ये कुछ सी टाइप क्वेश्चन हो गया एकदम। देखो यहाँ पे क्या लिखा था और नंबर आ गया कांस्टेंट फ्रैक्शन में। तो क्या हम इसके फैक्टर कर पाएंगे कभी जीवन में? नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। 16 एलसीएम आएगा तो 16 × ये कितना हो जाएगा? 16x²। ये हो जाएगा 32x, ये बचेगा 7 और नीचे कितना लिखा हुआ है? 16। अब बस इतना करना है, ये जो 16 लिखा है इसको पूरा उठा के पीछे कर देना है और हमारा जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 16x² माइनस का 32x + 7। इसके तुम लोग फैक्टराइज करोगे और ये जो नंबर जैसे लिखा ये नीचे तक वैसे चलता रहेगा, तुम्हारे आंसर में भी ये चिपका रहेगा। इसके फैक्टराइज करो। 16 7 कितना होता है? 112। फैक्टर कर लो, प्लस करने पे कितना आ जाए? 32। फैक्टर ढूंढो बैठ के। 16 और 7 32 होता है, गवारो 32 चाहिए प्लस करने पे। 16 यानी 8 × 2 × 7, 7 दूनी 14 और 8 नहीं बना। 2 × 2 × 2, पहले लिखो 4 × 2 × 2 × 7, 28, 28 और 4, 28 × 4, 28 और 4। ये मुझे 2 फैक्टर मिल गए। अब आगे का तुम्हें पता है, इसको फैक्टराइज कर लोगे, नीचे तक लाओगे और पीछे क्या चिपका रहेगा? 1/16। ठीक है, एक और देखते हैं। सही देखो ये लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, क्या करोगे? एलसीएम। तो यहां पे क्या बचेगा? x² माइनस का 6x माइनस का 27, पीछे क्या है? 1, नीचे क्या है? 3। अब ये जो 3 है ये उठ के कहां चला जाएगा? पीछे, यानी 1/3 बना देगा। देखो अब इसके फैक्टर कर लोगे। 27 के 2 ऐसा फैक्टर, इसको माइनस करने पे कितना आ जाए? 6, 9 और 3। क्लियर है क्या? ये हो गया। इस तरह से तुम लोग कर लेना घर पे। ये क्वेश्चन नंबर आ गया 54। अब देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा? 3। ओके देखो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x² माइनस का 17x, यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस।
28 इंटू 3 कितना होता है? 3 8 24, 3 दूना 6 2 8 84, 84। और नीचे कितना लिखा था? 3, तो 3 को क्या कर दोगे? बाहर। अब 84 इंटू 2 के दो ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पे 17 आ जाए, ये करना अपना बैठ के, ठीक है। तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब फ्रैक्शन होता है तो कैसे उसको हैंडल करते हैं? पूरी आरएस के जो 66 क्वेश्चन है सब में तुम देखोगे थोड़ा 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 अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद ऐसे नंबर्स जिसमें पीछे एक्स स्क्वायर के पीछे कोफिशिएंट लगा था, फिर बीच में अंडर रूट था, फिर अंडर रूट किनारे लगे हुए थे, फिर फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ गए, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 59 क्वेश्चन देखो भाई, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे तुम देखो, इसको तो फैक्टराइज करना बड़ा मुश्किल है। एक काम करना पड़ेगा, अगर दोनों तरफ सेम लिखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आरएस का 59 नंबर है और आरएस का 60, यहां पे भी देखो सेम चीज है, दोनों तरफ सेम लिखा है, तो इसको हम खोल मत देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, भयंकर हो जाएगा ये। इसको क्या लेट करना पड़ेगा? लेट x प्लस वाई बराबर कितना लेट कर लोगे? p। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर माइनस का 9p प्लस माइनस लिखा है माइनस का 5। अब इसके फैक्टर तो करना आता है ना। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। फैक्टर क्या निकलेंगे? 10 और 1। 10 में से 1 घटाओ तो 9 बचता है, और 10 इंटू 1 करोगे तो 10 बचता है। आखिरी में जो आंसर आएगा, जैसे आखिरी में कर ही देता हूं, देखो 2p स्क्वायर माइनस का 10 माइनस 1 p माइनस का 5, तो 2p स्क्वायर माइनस का 10p माइनस माइनस प्लस का p माइनस का 5, दोनों में क्या कॉमन है? 2p। अंदर क्या बच रहा है? p माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या बच रहा है? p माइनस 5। अब यहां पर क्या बचेगा? p माइनस 5, और दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा? 2p प्लस 1। लेकिन यार ये p तो हमने लेट किया था, उस p की जगह पे कुछ लिखा हुआ था। p कितना था? x प्लस वाई। बस आखिरी में जाकर तुम्हें उस p की जगह पे कितना लिख देना है? x प्लस वाई। तो p की जगह पे जाएगा x प्लस वाई माइनस 5, और एक बार आएगा 2x प्लस वाई और प्लस 1। ये तुम्हारा एक फैक्टर निकलेगा। समझ में आएगा? सेम लिखा है, तो 2a माइनस बी बराबर क्या लेट करोगे? p। तो ये क्या हो जाएगा? 9p स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 13। 13 9 जा 117। 13 में से 9 घटाओ तो 4 बचता है, और 13 इंटू 9 करोगे तो 117 होता है। 13 और 9, आखिरी में जो आंसर आएगा उसकी p की जगह पर कितना लिख दोगे? 2a माइनस b। डन। ये था 60वां क्वेश्चन, 68 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कर ही लोगे। 4 2 जा 8। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 8 और 1 आता है 66 क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 999 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो एकदम डिफरेंट आ गया ना, ऑड वन आउट आ गया एकदम। देखो यस, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। जोड़ डालो तो कितना आ जाएगा? 1000। माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 998। आंसर क्या आ जाएगा? 998 ट्रिपल 1000। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तुम्हारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। डन।